कर्म हमारा कल होगा, कर्म हमारा कल होगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, जो आज नहीं वो कल होगा। तो आप देख रहे हैं यह विशेष की ये खबर जो बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा के लिए अनिवार्य भी, क्योंकि आप इनके माथे पर ये टोपी देख रहे हैं, इसमें लिखा है वर्ग 2 वर्ग 3 पद वृद्धि को लेकर ये लोग आज चिनार पार्क में मौजूद हैं। और इनके बताए अनुसार ये यात्रा करीब 3 किलोमीटर का रन तय करने वाली है। 500 से 600 ऐसे चयनित विद्यार्थी या चयनित लोग जो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आज मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वो मांगे हैं और किस तरह से इन मांगों पर अमल करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे पूरी हो। जी सर, हम आपको बता दें कि यहाँ पर आज मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक के लगभग 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं और कई अभ्यर्थी अभी रास्ते में हैं जो आ रहे हैं ट्रेन से। और आपको बता दें कि लगभग 5 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है वर्ग 2 के रिजल्ट आने के बाद से। ये अभ्यर्थी हम सब यहाँ पर वर्ग 2 और वर्ग 3 की पद वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले महीने 17 नवंबर को भी नीलम पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। वहाँ से हमारे डेलीगेशन को शिक्षा मंत्री जी के पास बातचीत करने के लिए भेजा गया था। कोई नतीजा नहीं निकला, सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। शिक्षा विभाग में वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों वर्गों को अगर मिलाया जाए तो लगभग 2 लाख से अधिक पद खाली हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार है, तो हम सब चयनित शिक्षक आज शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बस एक ही मांग कर रहे हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में पदों की संख्या में वृद्धि की जाए, जिससे जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन चयनित अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, उसको एक स्थायी रोजगार प्राप्त हो सके और उन्होंने जो सपने देखे हैं, इतनी कठिन परीक्षाएं पास की हैं, तो उनकी नियुक्ति हो सके। तो ये यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, क्या ये सिर्फ बालाघाट से मौजूद हैं या 2-4-5 जिलों के हैं या फिर पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं? पूरे मध्य प्रदेश से सर ये आए हुए हैं और सभी की मांग सिर्फ वर्ग 2 वर्ग 3 की पद वृद्धि के लिए है और सभी की जायज़ मांगे। हम सरकार से ही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि सभी को पूरे प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं सभी छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो वाकई हमारे इस लोकतंत्र में सभी को अपनी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और माध्यम है मीडिया की वो बात सरकार तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे और उस बात पर अमल किया जाए। वैधानिक और अवैधानिक कई सारी बातें हैं जो मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचती हैं और उन बातों को सरकार अमल में लाती है। क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्था है, उसको दूर करने का प्रयास करती है। बतौर एक महिला, बतौर एक अभ्यर्थी, बतौर एक शिक्षा को क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति, बतौर एक पदोन्नति करने वाला व्यक्ति क्या आशा करता है सरकार से? हम ये आशा करते हैं कि जब 7 बार वैकेंसी आई है 2018 के बाद 2023 में आई है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छे पदों पर ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, कम पदों पर ऊँट के मुंह में जीरे जैसे वैकेंसी निकाल रही है। हम बच्चे 1 साल तैयारी किए, पात्रता दिए, उसके बाद 2 साल बाद ये दिखाया जाता है कि आपकी चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आया और उसके बाद सिलेबस पूरा चेंज कर दिया गया। हम फिर भी हार नहीं माने, हम फिर भी चयन परीक्षा के लिए खुद को तैयार किए और उसको अच्छे अंकों से क्वालिफाइड किए। यहाँ तक कि अच्छे 96, 97, 99 परसेंटाइल वाले लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अच्छी रैंक के होने के बावजूद भी हम लोग पीछे हट रहे हैं। हम महिलाएं हैं सर, हम लोग को ज़्यादा उम्र नहीं दी जाती है पढ़ने के लिए। हम ये सरकार से उम्मीद रखते हैं कि पदों में वृद्धि की जाए और हम लोग को एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए मौका दिया जाए। सर, हम पूरे मेहनत से काम करेंगे और देश के जो भविष्य है बच्चों का, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे सर। तो युवा शक्ति है, युवा भक्ति है, युवा आने वाले भारत का निर्माता है, युवा मजबूती है, संगठन है और युवा ही पीढ़ियों को बदलने वाला है। आगे क्या आपकी कार्य योजना है सर विषय को लेकर? जी सर, एक्चुअली मेरा यही कहना है कि जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 एवं प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में जो ऊँट के मुंह में जीरे के समान जो पद दिए गए हैं सरकार के द्वारा, वो सर बच्चों के भविष्य के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ है। क्योंकि आप जब देखें 27 दिसंबर 2024 को जो राजपत्र जारी किया गया है, उसमें माध्यमिक शिक्षक के रूप में 99,000 लगभग 99,000 पद खाली बताए गए हैं
और प्राथमिक शिक्षक में लगभग 1,31,000 पद खाली बताए गए हैं। जबकि यही बात जब हमारा पिछला आंदोलन हुआ था सर 17 नवंबर को, जब हमने यही बात प्रशासन के सामने रखी है तो प्रशासन हमको बोलता है कि राजपत्र में जो बातें लिखी हैं वो एकदम झूठी हैं। तो सर आप हमें ये बताइए, क्या राजपत्र किसी अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा बना दिया गया है? क्या राजपत्र किसी अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा बना दिया गया है? उसमें जो बातें हैं वो एकदम सटीक लिखी गई हैं, लेकिन प्रशासन उन बातों को नकार रहा है। तो मेरा बस प्रशासन से यही आग्रह है, आदरणीय मोहन यादव जी से यही आग्रह है कि वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शाला शिक्षक वर्ग 3 में पदवृद्धि की जाए एवं जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी दी जाए। जब आप पात्रता परीक्षा निकाल रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि पात्रता परीक्षा तो ठीक है, लेकिन जो पहले से पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा में पास हुए हैं एवं खूब अच्छे अंकों के साथ पास हुए हैं, उनको भी आप भर्ती से बाहर कर दे रहे हैं इन वक्त पर। तो इससे अच्छा है कि पहले आप जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको भर्ती दें, उनको रोजगार प्रदान करें, इसके बाद आप पात्रता करवाइए। तो बस मेरा यही आग्रह है कि जी। तो आपके पास जो मंच है वो अपनी अपनी बातों को रखने का मंच है। व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस मंच के माध्यम से हम बाकायदा सबको मौका देंगे कि वो बोलें और अपनी बात को रखें। सर श्रीमान जी, मेरा निवेदन यही है कि मतलब पद वृद्धि की जाए वर्ग 2 और 3 में। क्या है कि इसके कारण बच्चे भविष्य पीढ़ी बर्बाद हो रही हैं। बताओ बर्बाद हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? बर्बाद हो रही हैं, कई साल से भर्तियां नहीं हो रही हैं और फिर नई भर्ती निकाल दी है। ये भर्ती पूरी हो नहीं पाई है, रिजल्ट आने नहीं पाया है, नई भर्ती की वैकेंसी क्या कैसे निकाल दी? उनको नई वैकेंसी तो नहीं निकालना चाहिए। अब बताओ, लड़कों की एज निकल रही है, हम विकलांग जैसे हम सड़कों में घूम रहे हैं। बताओ, नीचे व्यक्ति तो ठीक है ठाक है, सरकार क्या कर रही है? बताओ, नकड़ी तो दे नहीं रही है। बबलू प्रजापति जो मांगे हैं वो बारी बारी से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मांगे हैं आपकी। और सर हम लोग वर्ग 2 वर्ग 3 पद वृद्धि के लिए हम आए हुए हैं सर। यहाँ पे 1500 अभ्यर्थी हैं, वो भी अभी लगातार आ ही रहे हैं सर। हमने पहले पात्रता परीक्षा के लिए 5 साल वेट किए, 2018 से वेट किए तो 2023 में पात्रता परीक्षा दिए, फिर हमने फिर 2 साल वेट किया तो मेंस परीक्षा दिए। हमने कई 7 साल वेट किए सर और अच्छे नंबर से पास हुए हैं सर। अब तो उसके बाद भी सरकार पद नहीं दे रही है तो हमारा कैसे सिलेक्शन होगा सर? नाम मात्र के पद से सिलेक्शन नहीं होने वाला है सर, चाहे कितने भी हम सिलेक्ट हो जाए। तो सर यही निवेदन है सर हमारे राव उदय प्रताप शिक्षा मंत्री जी से, हमारे मोहन यादव सर से, कि हमारा वर्ग 2 वर्ग 3 में पद वृद्धि करें ताकि हम बेरोजगार युवाओं के लिए न्याय मिले और हम देश का भविष्य निर्माण करें। हम ये कहते हैं कि हमने सन 2020 में ये पात्रता परीक्षा पास करी थी, तो इसलिए हमें नॉर्मलाइजेशन लगा के आउट कर दिया। फिर हमें यही परीक्षा 2024 में दोबारा पास करनी पड़ी है। तो ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि बहुत कम पद निकालते हैं और हम बार बार पेपर देते हैं और ये लोग नॉर्मलाइजेशन वगैरह लगा के बार बार फेल कर देते हैं हम लोग को। तो क्या बेहतर व्यवस्था हो? बेहतर व्यवस्था में बस यही पद वृद्धि हो, ताकि जगह तो बहुत खाली है तो कम से कम जिनके थोड़े कम भी हैं उनको भी लिया जाए। क्या नाम है आपका? सर विकास पांडे नाम है सर। सर मैं आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 2018 में इन्होंने वैकेंसी निकाली सर, तो 12,000 पदों पे इन्होंने पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग करके भर्ती की सर। 7 साल बाद 2026 में ये वैकेंसी निकाल रहे हैं सर, और मात्र 7,089 पद विषय शिक्षक के निकाल रहे हैं सर, जिसमें 50% इन्होंने गेस्ट फैकल्टी को दिया है और 3500 पदों पर सर ये भर्ती कर रहे हैं सर। ऊँट के मुँह में जीरा तो हटाइए सर, मुझे तो लगता है कुछ है ही नहीं सर। बताइए, क्या 7 साल में 7,000 शिक्षक रिटायर हुए? कितने शिक्षक रिटायर हुए सर? कितने लाख पद खाली हैं सर? लाखों लाख पद खाली हैं। शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे पास 70,000 अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के स्थान पर रेगुलर शिक्षक, हम अतिथि शिक्षकों को परमानेंट नहीं करेंगे, उन्होंने ये भी कहा है, और हम वहाँ पे रेगुलर शिक्षक रखेंगे सर। तो जब 70,000 पद खाली हैं सर, तो 7,000 पदों पर भर्ती क्यों सर? आखिर हमें इंसाफ चाहिए सर। हमारे साथ हमारी जो बहनें हैं, मैं हूँ सर, खुद मैं फर्स्ट वेटिंग में भी हूँ सर, और जो बहनें 99 परसेंटाइल वालों का सर सिलेक्शन नहीं हुआ है सर। 100 नंबर में 93 नंबर लाने वाले बच्चा मेरिट से बाहर है सर, वो कितना नंबर लाएगा सर? जब ये और एक वैकेंसी को क्लियर करने में सर ये 6-6, 7-7 साल लगा रहे हैं सर। ये मुद्दा है सर। साइंस जैसे विषय में मात्र 7 पद आए हैं सर, और ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है सर, जनजाति कार्य विभाग सर, उसमें हर एक विषय में वैकेंसी ही 0 करके रखे हैं सर उन्होंने, जबकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पद खाली है सर। तो मेरा मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि पदों की संख्या में उचित वृद्धि करें और हम सबको उचित न्याय प्रदान करें, जिससे हम सब लोगों का संघर्ष सर सफल हो सर। क्या कहते हैं?
जी यही कि पद वृद्धि की जाए, क्योंकि महिलाएं घर का काम बच्चे मैनेज करके जिस तरह से यहाँ तक आती है उसके बाद उन्हें नहीं मिले, 2018 के बाद 26 में जाकर भी हमें नहीं मिलता है तो हमारा बहुत दुख होता है, क्योंकि हमने अपनी फैमिली को जो गोल्डन टाइम था वो इस पढ़ाई में बिताया, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिले। हमारा वो जीवन का जो समय गया वो वापस हमें कोई नहीं दे सकता है। तो हम पात्र हैं, ऐसा नहीं है कि हम पात्र नहीं हैं, उसके बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलती, हमें नहीं मिलता है अपना अधिकार, तो बहुत दुख के विषय है। और महिलाओं के लिए तो बहुत मुश्किल है ये सब करना। उसके बाद भी हमने किया, मेरी फर्स्ट वेटिंग है और मेरे सेम नंबर वाले लग चुके हैं, उनकी चयन में नाम है, बस मेरी उम्र कम होने के कारण उस वजह से मुझे रोक दिया गया है। और मेरे संस्कृत में कुल मेरी कैटेगरी में कुल 24 पोस्टें थी, उसमें से केवल 13 ही भरी ली हो। तो सभी विषय में पद बढ़ाए जाए। संस्कृत हिंदी में बहुत कम पद दिए गए हैं, हाँ, और 25,000 हर विषय के लगभग अच्छे से पद ही वृद्धि कर दी जाए, 3-3, 4-4 हज़ार, ताकि सभी योग्य व्यक्तियों को मिले। पद खाली है, मैं खुद गेस्ट में जा रही हूँ, हर जगह पद खाली है, तो आप परमानेंट टीचर से यही करवाइए, हमें भी परमानेंट कीजिए, यही सर। वर्ग 2 हम लोग 2018 भी क्वालिफाइड है और 24 भी क्वालिफाइड। 2018 में भी ना उन लोगों ने भर्ती पूरी नहीं की थी और अच्छे नंबर लेने के बाद SC ST OBC कैटेगरी को नहीं लिया, चयन नहीं किया गया। और हम चाहते हैं कि 2024 की भर्ती में वर्ग 2 और वर्ग 3 में सामाजिक विज्ञान और हिंदी में पद बढ़ाए, 5-5 हज़ार के पद बढ़ाए। जो 50+ है या 40+ है वाले को भी लिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए, उनके बैकलॉग में लिया जाए, गेस्ट में लिया जाए, उनको भी मेरी लिस्ट में लाया जाए। भाई वो बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई करने के बाद, शादी होने के बाद बहुत तकलीफें होती हैं, उनको भी पद वृद्धि की करके जो जॉब दी जाए, उनका भी भविष्य सुधारा जाए। लाडली बहना की पुकार है, क्योंकि सब लोग इतना मेहनत करते, 40+ लेके आ रहे हैं, 50+ लेके आ रहे हैं, उनको मौका दीजिए। सभी को SC ST OBC सभी कैटेगरी को मौका दीजिए, पद वृद्धि की जाए। हिंदी और सोशल साइंस में खासकर पद वृद्धि की जाए, 5-5 हज़ार की पद वृद्धि की जाए। तो अब देख पा रहे हैं आप हमारे पीछे कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और निरंतर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। निरंतर इनका कहना है कि सरकार पद वृद्धि करे, जिससे युवाओं को मौका मिले, वो आगे बढ़ें। और कुछ लोग और हैं जिनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या विषय है, क्या मांगे हैं आपकी। मेरा नाम बद्री नारायण, मैं सिंगरौली जिला से आया हूँ। मेरा विनती यही है मोहन सरकार से कि वर्ग 3 और वर्ग 2 जितना छात्र हम लोग मांग कर रहे हैं पद वृद्धि की करें, नहीं तो अपना परिणाम वो भोगेंगे खुद। मैं यही से विनती करता हूँ। तो आप पीछे देख पा रहे हैं हमारे साथ में किस तरह से पूरे वर्ग 2 वर्ग 3 के जो पद वृद्धि वाले युवा मौजूद हैं, वो अपनी अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं चिनार पार्क में। और करीब 3 किलोमीटर ये लोग यहाँ से अब सफ़र करके आगे किसी मुकाम पर पहुँचेंगे और वहाँ पर ज्ञापन देंगे। और अब जानने का प्रयास करेंगे कुछ और लोगों से कि क्या पूरा विषय है और कैसे ये प्रदर्शन आगे बढ़ेगा। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़, भोपाल।